सभी को नमस्कार। आज है हमारा राजस्थान की करंट जीके, जिसमें से 14वां टेस्ट है, 14 टेस्ट है और केवल राजस्थान का करंट जीके है इसमें। और ये महत्वपूर्ण है हमारे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में राजस्थान की ही करंट जीके आएगी। फर्स्ट ग्रेड में 5 क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में 10 क्वेश्चन है। तो हम करंट जीके का 14 क्वेश्चन करते हैं। और अगर आपके नंबर कम आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नोट्स बुक बना लीजिए। मैं आपको बार बार वीडियो में बोलता रहता हूँ कि आप एक नोट्स बुक बना लीजिए। नोटबुक में लिख लीजिए, नोटबुक पे करंट जीके जो मैं टेस्ट लेता हूँ, और हर संडे को होगा वो टेस्ट। जो मैं टेस्ट लेता हूँ वो अपनी नोटबुक में लिखते रहिए, उससे आपके याद हो जाएंगे लिखने से, और आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। और मैं क्या ग्रुप में देख रहे होंगे आप, वो मेन ग्रुप हो चाहे मेन का ग्रुप हो, अलग अलग ग्रुप हैं। उन ग्रुप में मैं रोज़ रेगुलर डे वाइज करंट जीके के क्वेश्चन भेजता रहता हूँ। तो आप वो भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। और विशेषकर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले वो क्वेश्चन लिखेंगे जो हमारे राजस्थान से रिलेटिव हैं, तो आप उनको भी लिख लें। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राज्य में फागी छत्तरगढ़, यानी स्थान का नाम है फागी, और छत्तरगढ़ में 2 बायोमास पावर प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की है। ये क्रमशः किस जिले में, यानी कि फागी और छत्तरगढ़ ये किस जिले में? जयपुर बीकानेर, उदयपुर बीकानेर, कोटा बीकानेर। तो ये हमारे जो फागी है ये जयपुर में है, छत्तरगढ़ ये बीकानेर में। अर्थात यहाँ पर बायोमास पावर प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की है। तो जिला पूछे तो हम सीधा लिख देंगे जयपुर और बीकानेर, और अगर स्थान का नाम पूछे तो फागी और छत्तरगढ़। यहाँ पर एट प्रेजेंट में भी घोषणा की गई है। प्रश्न नंबर 2, नीति आयोग द्वारा जारी की गई SDG शहरी इंडेक्स 2021-22 में देश के 56 शहरों में राज्य का कौन सा जिला शामिल है? यानी जो गरीबी SDG है इंडेक्स 2021 में 56 देश के 56 शहरों में घोषणा की है, उस घोषणा में राज्य का कौन सा जिला शामिल है? अलवर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, जयपुर और अजमेर। तो इसका राइट आंसर है जयपुर और जोधपुर है, जो कि 56 शहरों में शामिल है। जयपुर का 37वां स्थान है और जोधपुर का 51वां स्थान है। हमारे राजस्थान के 2 जिले नीति आयोग द्वारा जो जारी की गई SDG शहरी इंडेक्स, उसमें से जयपुर और जोधपुर शामिल है। जयपुर का 37वां स्थान है, जोधपुर का 51वां स्थान है। तो आप ये भी आप एक्स्ट्रा अपनी नोटबुक में वीडियो देख के लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, RPSC के कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया है? संगीता आर्य, अंजू शर्मा, शिव सिंह राठौड़। तो इसका राइट आंसर आएगा शिव सिंह राठौड़ को नियुक्त किया गया है, कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है इसको। प्रश्न नंबर 14, राज्य की दिव्यांग बेटी स्वाति जांगीड़ को, यानी जो राज्य की दिव्यांग बेटी है स्वाति जांगीड़ को राष्ट्रपति सम्मान नई दिल्ली में प्रदान किया गया। इसका संबंध किस जिले से? उदयपुर से, नागौर से या अजमेर से? तो चौथे का राइट आंसर है ये हमारे अजमेर की है। तो राज्य की जो दिव्यांग है ये क्यों प्रसिद्ध हुई, इसको राष्ट्रपति सम्मान से क्यों नवाजा गया? क्योंकि ये जो हमारे पंचकुला बधिर स्कूल है, पंचकुला में, उसमें बधिर स्कूल में ये अध्यापिका है और इन्होंने विशेष काम किया है, इसलिए इसको दिया गया है। और यही नहीं बल्कि गेम में भी ये अव्वल आई थी, जो कि बधिर स्कूल में पढ़ाया करती थी। दिव्यांग बेटी है ये। प्रश्न 5वां, तो इसका सी राइट आंसर है चौथे का 5वां। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में MPI में राज्य का कौन सा स्थान है? 8वां, 5वां या 12वां? तो 5वें का राइट आंसर आएगा ए है, 8वां स्थान है। और इसमें जो हमारे गरीबी रेखा है इसमें पहले स्थान पर है, कौन सा राज्य है? बिहार है। पहले स्थान पर बिहार है जो कि 51.91% है। फिर उसके बाद झारखंड है दूसरा स्थान, 42.46 है। तीसरे स्थान पर यूपी पड़ता है जिसकी है
यानी ये तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है गरीबी रेखा में? बिहार है। दूसरा कौन सा है? झारखंड है। तीसरा कौन सा है? यूपी है। तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। अब बात करें हमारे राज्य में जो शहरी और ग्रामीण है गरीबी, राज्य में 11.52 तो शहरी गरीबी है और 32.22 ये ग्रामीण गरीबी संख्या है। प्रश्न नंबर 6, नीति आयोग द्वारा जारी की गई गरीबी सूचकांक में राज्य में सर्वाधिक गरीबी किस जिले में आंकी गई है? यानी सर्वाधिक गरीबी ना आंकी गई है तो कौन सा जिला है राज्य में? तो क्वेश्चन 6 का हमारा बाड़मेर आएगा। राइट आंसर है बाड़मेर सबसे गरीबी में आता है, अतः सर्वाधिक गरीबी किस में है? बाड़मेर में। तो प्रश्न पहला वो छठे का बी राइट आंसर है। बाड़मेर पहले स्थान पर है गरीबी में। दूसरे स्थान पर जैसलमेर आता है। पहले स्थान पर कौन सा है? बाड़मेर। और दूसरे स्थान पर कौन सा आता है? जैसलमेर है। प्रश्न नंबर 7, नीति आयोग द्वारा जारी की गई सूचकांक में राज्य का सबसे कम गरीबी किस जिले की आंकी गई है? यानी सबसे कम गरीब है अर्थात वो अमीर के श्रेणी में आता है। बाड़मेर, झुंझुनू, कोटा। तो सर्वाधिक अमीरी में कह सकते हैं हम, गरीबी बिल्कुल सबसे कम है तो वो है हमारा झुंझुनू है। और दूसरे स्थान पर आता है कोटा। तो बात करो सबसे ज़्यादा गरीब किस में है? बाड़मेर में। दूसरे स्थान पर कौन सा है? जैसलमेर है। सबसे कम गरीब कहाँ पर है? झुंझुनू में। दूसरे स्थान पर गरीब कौन सा है? कोटा है। वो मतलब कम गरीब है। पहले स्थान पर झुंझुनू, दूसरा कोटा। कह सकते हैं अमीर जिला है झुंझुनू, उसके बाद आता है कोटे का। प्रश्न 8वां, प्रदेश में 1 जनवरी 22 में शुद्ध के लिए युद्ध चलाने की घोषणा किसने की? यानी ये पहले भी कर चुके हैं शुद्ध के लिए युद्ध, जो कि दीपावली पे चलाया गया था, लेकिन ये 1 जनवरी 22 से करेगा। यानी 1 जनवरी 22 से इसकी घोषणा कर चुके हैं, लेकिन चलेगा 1 जनवरी 22 से। तो टीकाराम जूली, रमेश मीणा, प्रताप सिंह खाचरियावास। तो 8वें का राइट आंसर आएगा प्रताप सिंह खाचरियावास, इसने ये घोषणा की है। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान के किस डॉक्टर को प्रतिष्ठित क्रिम्पो फाउंडेशन मुंबई की तरफ से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुधीर भंडारी, डॉक्टर मनोज और डॉक्टर अशोक। तो 9th का राइट आंसर आएगा हमारा डॉक्टर सुधीर भंडारी को सम्मानित किया गया है मुंबई की तरफ से। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान की पहली किसान रेल अलवर से चलकर बेहता स्टेशन पहुंची है, ये किस राज्य में है? यानी कि जो राजस्थान की पहली किसान रेल शुरू की गई थी, जो कि प्याज भेजने के लिए की गई थी, ये राजस्थान का जो अलवर ज़िला है वहाँ से भेजा गया था, क्योंकि प्याज जल्दी ख़राब होती हैं तो इसलिए रेल से वहाँ पर भेजने की कोशिश की गई थी। पहली रेल थी वो। और कहाँ भेजी गई थी? बेहता स्टेशन। ये बेहता स्टेशन किस राज्य में पड़ता है? पंजाब में, बिहार में या फिर आसाम में? तो 10वें का राइट आंसर है सी, आसाम में ये भेजने की वो की गई थी। प्रश्न नंबर 11, IIRF में बिट्स पिलानी को निजी विश्वविद्यालय में देश में कौन सा स्थान मिला? यानी जो IIRF में जो कि बिट्स पिलानी है निजी विश्वविद्यालय है, उसको कौन सा स्थान मिला? पहला, तृतीय या फिर 8वां? तो बात इसका है 11वें का राइट आंसर है पहला, इसका पहला स्थान मिला है। कौन सा मिला है? पहला। तो ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की ओर से सरकारी को मिला है। ये तो प्राइवेट को मिला है, लेकिन सरकारी किसको मिला है? दिल्ली को मिला है, IIT दिल्ली को। यानी कि निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? पिलानी। और सरकारी विश्वविद्यालय किसको मिला है? तो वो आ जाएगा हमारा IIT दिल्ली को। तो ये पिलानी है जिसको प्रथम स्थान मिला है। प्रश्न 12वां, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में राजस्थान का स्थान कौन सा है? प्रश्न नंबर 22 का कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। यानी स्वास्थ्य सर्वेक्षण में 22वां है, गरीबी में 8वां है। तो 12वां स्थान है, बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 13, केंद्र स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 जिला रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला प्रदेश का टॉप पे रहा था? यानी 13वें का राइट आंसर कौन सा आएगा? तो बता दे 13वें के राइट आंसर हमारे कौन सा जिला आएगा?
सी है हमारा जयपुर है, जो कि रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। यानी जो केंद्र सरकार की जो स्वच्छता सर्वेक्षण है 2021 का, तो उसमें राजस्थान का तो 12वां स्थान है, लेकिन राजस्थान में जिला कौन सा टॉप पे रहा, तो वो जयपुर आ जाएगा। तो पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? पहले स्थान पर जो पहले भी आया करता था, अर्थात इंदौर। कौन सा स्थान? इंदौर, जो कि लगातार 5वीं बार पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रश्न 14, 30 अक्टूबर 2021 को प्रदेश में हुए उपचुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं? यानी अभी हाल ही में अक्टूबर में उपचुनाव हुए हैं, उस उपचुनाव में 2 कांग्रेस ने जीती है, 1 भाजपा ने जीती है, तो कांग्रेस की कुल कितनी सीटें हो गई है? 108, 95 या फिर 70? तो राइट आंसर आएगा हमारी 108 हो चुकी हैं। कितनी सीटें कांग्रेस के पास? एट प्रेजेंट में 108 हो चुकी हैं। लेकिन अब बात करूं कि इसमें महिलाएं कितनी विधायक हैं, तो 27 महिला विधायक हैं इसमें। प्रश्न नंबर 15, बीएसएफ स्थापना दिवस परेड का नेतृत्व करने वाले कमांडेंट योगेंद्र का संबंध किस जिले में? अभी बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया था जैसलमेर में, आपने देखा भी होगा। उसका नेतृत्व किया था कमांडेंट जिसका नाम था योगेंद्र, तो उसका संबंध किस जिले से है? तो उसका राइट आंसर आएगा पाली जिले से उसका संबंध है। बी राइट आंसर है। प्रश्न 16, बीकानेर जिले में राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और विजय सिंह पथिक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? यानी बीकानेर में राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम, विजय सिंह पथिक पुस्तक का विमोचन किया गया था, वो किसने किया था? बीडी कल्ला, मधुसूदन या अशोक ने? ये हाल ही में किया गया था। तो 16वें का राइट आंसर है, जो एट प्रेजेंट में हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, बीडी कल्ला, जो कि पश्चिमी बीकानेर के विधायक हैं। प्रश्न नंबर 17, अब आपको ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं ये आप ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वास्तव में ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, अगर आपको उचित लगे तो। ऐसा नहीं है कि आप लाइक करेंगे तो मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा, मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। लाइक करेंगे तो भी पैसे नहीं मिलने वाले, सब्सक्राइब करेंगे तो भी पैसे नहीं मिलने वाले। बस इतना ज़रूर है, मोटिवेट होता है। सब्सक्राइब करोगे तो जो मैं वीडियो बनाऊंगा या जो वीडियो मैं भेजूंगा वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मुझे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपके पास सीधा ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि बाय द वे आप देख भी रहे होगे, मैं ग्रुप में से हर टेस्ट पेपर में 2-4 को मैं क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। बाय द वे मैंने आपको रिमूव कर दिया ग्रुप में से, तो अब आप उसने सब्सक्राइब कर रखा है, तो जो मेरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं करंट जीके का या और टेस्ट सीरीज़ का, तो आपके पास वो पहुँच सकता है। तो ये आप ध्यान रख लेना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। अगर नहीं लग रहा हो तो मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। औरों की तरह नहीं है कि आप नहीं, आपको तो लाइक करना पड़ेगा या सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। करो तो आपकी इच्छा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। प्रश्न नंबर 17, राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है जहां यूनिफॉर्म कोड लागू किया है? यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय जिसने कॉलेज में यूनिफॉर्म कोड लागू कर दिया? केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। तो राज्य का पहला विश्वविद्यालय जिसने यूनिफॉर्म कोड कर दिया वो है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। सी राइट आंसर है। प्रश्न 18, हाल ही में किसे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकारी नियुक्त किया है? लोकेश शर्मा, संजय, अनुराग वाजपेयी? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अनुराग वाजपेयी को नियुक्त किया है। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में राज्य के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है? रवि कुमार, रवि बिश्नोई, रणजीत सिंह गुर्जर और रवि ओझा? तो ये वर्तमान में ये हमारे जो कि बी राइट आंसर है, रणजीत सिंह गुर्जर और रवि ओझा का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में। प्रश्न नंबर 20, स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देने के मामले में पूरे देश में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? यानी पूरे देश में टॉप पर रहा है, पहले स्थान पर, तो वो है हमारा राजस्थान। प्रश्न नंबर 21, कैटरीना कैफ और विक्की की शादी को लेकर राज्य का कौन सा महल चर्चा में रहा है? यानी उस महल में पहले कम जाया करते थे, लेकिन जैसे ही कैटरीना कैफ की अभी हाल ही में शादी हुई थी और विक्की की जो शादी हुई थी इन दोनों की, कैटरीना कैफ जो कि हमारी हीरोइन है, आप जानते ही होंगे, बॉलीवुड की, जो इसकी मूवी आप देखते ही होंगे, तो उन
कैटरीना कैफ ने विक्की के साथ शादी कर ली है और वो राजस्थान के किस महल में शादी की है जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है। और ये लगभग अभी की है 4-5 तारीख के समथिंग की है, ये दिसंबर की बात है। तो ये चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर है जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है। चौथ का बरवाड़ा जो कि कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। प्रश्न नंबर 22, राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूल की यूनिफॉर्म की मंजूरी दी है, इसके बारे में सत्य कथन है। जो कि राजस्थान में अभी जो हमारी यूनिफॉर्म थी उसको चेंज कर दिया है, बल्कि चेंज अभी कराया है, लेकिन जो 21-22 का जो सत्र है इस सत्र में कंपलसरी नहीं किया है। जो हमारा 22 और 23 आएगा उसमें कंपलसरी कर दिया है, यानी जो 22 जो अब आएगा अगला न्यू सेशन उसमें कंपलसरी कर दिया है कि आपको यही ड्रेस पहननी है। उसके लिए राज्य सरकार ने क्या कर दिया, हर विद्यार्थी के खाते में 600 रुपये डालेगी। तो उससे संबंधित आपको बताना कौन सा कथन सत्य है। 98 लाख विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म कोड बदला है, बिल्कुल ये राइट है। विद्यार्थी हल्के नीले रंग की शर्ट गहरे भूरे पैंट होगी, यानी शर्ट तो नीले रंग की होगी और पैंट कैसी होगी, भूरे रंग की होगी। 2017 में भाजपा सरकार ने बदला था ये रंग, यानी वही कर दिया जो पहले भाजपा सरकार जो हमारी वसुंधरा सरकार थी पहले, वो जो यूनिफॉर्म थी वही अब लागू हो चुकी है। थोड़ा सा चेंजिंग है बल्कि वही है। 2022-23 में अनिवार्य होगी, ये सभी अर्थात ये सारे ही सत्य हैं। प्रश्न नंबर 23, राजस्थान का पहला बोन बैंक किस जिले में शुरू होने जा रहा है। बोन बैंक किस जिले में शुरू हो रहा है, ये हो रहा है हमारे कोटा में। हाल ही में CDS विपिन रावत के साथ दुर्घटना में हुए सैनिकों में राज्य के सैनिक थे, यानी अभी हाल ही में जो कि CDS विपिन रावत जो कि सेनाओं का अधिकारी था विपिन रावत, उसका हाल ही में दुर्घटना, वो हमारे जो वायुसेना का जो वायुयान था, हेलीकॉप्टर कह सकते हैं हम, उसका क्रैश हो गया था। उस क्रैश में ये कर्नाटक में हुआ था और उस क्रैश में हमारे राजस्थान के भी वीर सैनिक शहीद हो गए थे। और बताते हैं कि जो ये रावत जी थे और इनकी पत्नी के साथ हमारे लगभग टोटल 14-15 सैनिक शहीद हो गए थे कुल क्रैश में। और उनमें से हमारे राजस्थान के भी 2 वीर सपूत थे जिनका नाम था कुलदीप सिंह जो कि झुंझुनू सीकर से संबंध है इसका, हरविंदर सिंह जो कि अजमेर से संबंधित है ये। तो इनके दोनों ही हैं ये हमारे वीर जवान सपूत शहीद कुलदीप सिंह और हरविंदर सिंह जो कि शहीद हो गए विपिन रावत के साथ। तो हमारे ये हो गए 24 क्वेश्चन। अब 24 में से आपके कितने राइट हैं आप बताएं और कंटिन्यू जुड़े रहें। अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं कोई फ़र्क नहीं है, आप इनको नोटबुक में लिख लें। और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप ज़रूर बताएं ताकि मैं और अच्छा नेक्स्ट संडे को मैं करूं। और अब आपका न्यू टॉपिक ज्योग्राफी राजस्थान की कंप्लीट हो चुकी है हमारी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए। अब हमारा टॉपिक चलेगा राजनीतिक विज्ञान का। कौन सा टॉपिक चलेगा, राजनीतिक विज्ञान का। और राजनीतिक विज्ञान में पहला ही टॉपिक होगा हमारा संविधान का। किसका होगा, संविधान से रिलेटिव क्वेश्चन लेंगे हम। और प्रश्न भी मैं वही ले रहा हूँ जो आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लेवल के अकॉर्डिंग है, ये कि नहीं कि कोई फालतू ऐसे ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। हर क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग और बिल्कुल जो आपके पेपर में आएंगे उसी से रिलेटिव मैं प्रश्न बना रहा हूँ। तो आप कंटिन्यू तैयारी करते रहें। और देख भी रहे होंगे मैंने कल भी ग्रुप में भेजा था कि जो लेडीज़ का ग्रुप है महिला का, वो ग्रुप सबसे बेस्ट आ रहा है। जेंट्स का जो ग्रुप है वो बिल्कुल थोड़ा ढीला चल रहा है। हाईएस्ट नंबर की बात करूं तो महिला ग्रुप में हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं। और मेन की बात करूं उसमें हाईएस्ट नंबर नहीं आ रहे। हाँ 2-3 बार ज़रूर हाईएस्ट नंबर आए थे वोमेन में से, बल्कि महिला का कम था। वो जेंट्स के हमारे ज़्यादा थे, टॉप थे। लेकिन अब लगातार 2-3 टेस्ट में देख रहा हूँ हमारी जो महिलाएं हैं जो कि घर गृहस्थी का काम संभालते हुए भी पहले स्थान पर आ रही हैं। तो ये हमारे पुरुष जो कि भावी टीचर हैं, कुछ जॉब में भी हैं, उनके लिए शर्म की बात है। बल्कि महिलाएं इतनी आगे अपनी घर गृहस्थी को संभालते हुए भी टॉप पे आ रही हैं। तो आप भी थोड़ा सोचें और थोड़ा मेहनत करें। और वो लगातार
टेस्ट दे रही हैं। ये भी नहीं है कि उन्होंने कोई बहाना किया है, पुरुष तो फिर भी कोई ना कोई बहाना कर देता है, लेकिन महिलाएं कोई बहाना नहीं कर रही हैं, 100% टेस्ट दे रही हैं। जितने ग्रुप में वो टेस्ट दे रही हैं। अगर बाय द वो टेस्ट नहीं भी देती हैं तो वो पहले सूचित कर देती हैं, लेकिन हमारे जो महान पुरुष हैं वो न तो सूचित करते हैं और ना ही कंटिन्यू टेस्ट देते। तो उनको ये सोचने की आवश्यकता है। चलो, धन्यवाद।